हेलो चाओ सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोसर पर। आई हो क्या सभी अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में देखेंगे हम क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ्स के वेरी शॉर्ट या फिर निश्चित उत्तीय प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में यहीं से पूरा पेपर बनने वाला है। और इससे पहले अभी तक हम लोगों ने जो वीडियो देखी है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स देख लिए हैं, और एक आप लोगों को मैंने जो अलग से क्वेश्चन लिख करके दिए हैं वो, प्लस एक पेपर देख लिया सैम्पल पेपर के, जो आप लोगों का क्वेश्चन पेपर आने वाला है वो कैसा रहने वाला है। तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके बाद आप लोग के जो क्वेश्चन आएंगे वो आने वाले हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, और उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स। तो ये लगातार 4-5 आप लोग को जो वीडियो मिल रही है, अगर इतनी तैयार कर लेते हैं तो आपका मैथ्स का जो पेपर है 80 में से आप लोगों के 60 प्लस आराम से स्कोर हो जाने वाला है। तो क्वेश्चन देखेंगे और इसमें भी सिलेक्टेड क्वेश्चन, बाकी हमने आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ भी प्रिपेयर किया विद सॉल्यूशन। वो आपको कैसे मिलेगी वो भी हम जानेंगे वीडियो के लास्ट में। तो फर्स्ट नंबर है, मान लीजिए कि ए आपको दे रखा है एक्स वाई जेड और बी आपको दे रखा है 1,2। तब समुच्चय ए से बी के संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सिंपली आपको 2 की घात में कितना लिख देना है, 6, तो आंसर आ जाएगा 64। ऐसे ही सेकंड वाला देख लेना है। उसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो आपने देखना है, सिलेक्टेड क्वेश्चन ही आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्या संबंध आर 1, 3, 3, 1, 1, 1 समुच्चय ए 1, 2, 3 में तत्समक है। तो तत्समक है ये आपको बताना है। तो सिंपली आपने क्या दिखाना है कि 2, 2, ठीक है। जब आप इसके निकालेंगे 1, 2, 3 जो है वो तो बिलोंग करेगा ए में, बट जो 2, 2, 2 है वो बिलोंग नहीं कर रहा है आर में। तब आप उसको बोलेंगे क्या है कि संबंध आर तत्समक नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपने क्वेश्चन देखना है, क्या एफ कॉलन आर टेंस टू एन में परिभाषित फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर बहु एक है, कारण बताइए। तो सिंपली आपको एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर दे रखा है। यहाँ पर आपने एक्स की वैल्यू कितनी ले ली है, -1। -1 रख करके आपने शो कर दिया है कि 1 बिलोंग कर रहा है एन में, नेचुरल नंबर्स में। तब एफ वन भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा एन में। तो एक्स के दो अलग अलग मान के लिए एफ एक्स के जो बराबर मान है वो आपने दिखा दिए हैं। अगला क्वेश्चन देखना है, क्या एफ एक्स बराबर 2x द्वारा परिभाषित फलन एफ कॉलन एन टेंस टू एन एक एक ही है। अब एक एक ही क्या कब होगा, आपने इसको यहाँ दिखा देना है। नेक्स्ट है, क्या एफ एन बराबर एन स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एन टू एन से एन में आच्छादक है। तो यहाँ पे आच्छादक दिखाना है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपने देखना है, यदि कॉस इनवर्स 4/5 इक्वल टू थीटा तो टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अगला है जो आपने देखना है, एक एक नंबर के सारे जो प्रश्न है आपके एक एक नंबर में एग्जाम में आपके पूछे जाने हैं। फलन कॉस इनवर्स 2 का मुख्य मान बताना है, तो पाई/6 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले जो प्रश्न पर चलेंगे वो है टेन इनवर्स -√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। टेन इनवर्स -√3 का मुख्य मान आपको बताना है। 2022 में बच्चों प्रश्न बन चुका है। अगला जो क्वेश्चन आपने देखना है वो है, यदि किसी अवयव ए के लिए ए डैश बराबर ए हो तो ए का नाम बताइए। तो सममित अवयव होगा, याद रखना है आपने। फिर ए का ए डैश निकालना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए डैश 5 - 3 2 2 हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। पहले तो हमने वो क्वेश्चन कवर कर लेने हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, उसी से संबंधित उसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो इसमें आप लोगों ने देखना है, यदि ए आपको दे रखा है 1, 2, 2, 3, तो ए आई टू का मान ज्ञात कीजिए। तो ए आई टू का मान आपका यहाँ पर निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके 2017 में पूछा गया, 2017 में, मैं आपको बता दूं कि ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी मिल जाते हैं। पीडीएफ तैयार है, बस आप लोगों ने उनको परचेज करना है। पहले बात कर लेते हैं पीडीएफ जो बच्चे लेना चाहते हैं कैसे ले सकते हैं, उसके बाद देखेंगे आगे के क्वेश्चन। तो पीडीएफ लेने के लिए देखो सिंपली आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाता है। ये 4 पीडीएफ हम आपको पीडीएफ उसमें प्रोवाइड कराते हैं पूरे एक कंप्लीट कोर्स में। और इसमें ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपने सिंपली मैसेज करना है। आप हमको जब क्लास सब्जेक्ट और मीडियम बताते हैं तो हम आपको क्यूआर कोड सेंड करते हैं, उस पर आप जैसे ही पेमेंट करते हैं, अभी जो आपको पे करने हैं 80 रुपये, 80 रुपये में ये चारों पीडीएफ आपको मिल जाती है। तो पेमेंट होते ही पीडीएफ डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाती है। सेकंड जो मेथड रहने वाला है वो हमारी वेबसाइट है। वेबसाइट कंबोसर आपने विजिट करना है, कंबोसर होम पर जाना है। उसके बाद होम पर आने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है टॉप 30 क्वेश्चंस। तो टॉप 30 क्वेश्चन वाले ऑप्शन में जाकर के क्लास 12 पर क्लिक करना है। 12th में जाने के बाद गणित पर क्लिक कर लेना है। गणित में आने के बाद आपने यहाँ पर जिस भी मीडियम से उसको सिलेक्ट करके आप यहाँ से ऐड टू कार्ट करके प्रोसीड चेकआउट कर सकते हैं, और पेमेंट होते ही आपको डाउनलोड का ऑप्शन वहीं पर मिल जाता है। तो चलते हैं वापस हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, यदि किसी अवयव में 14 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती हैं। तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी, 2 × 7 और 7 × 2। अगला प्रश्न है, अवयव ए, देखो इस चैप्टर से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन जो है बच्चों बनेगा ही बनेगा। अवयव ए 3 √3 √2 4 के परिवर्त का परिवर्त अवयव ज्ञात कीजिए। इसके डैश का डैश निकालना, तो वापस ए ही मिल जाएगा, सिंपल है। तो देखो ए डैश का डैश ए। अगला जो प्रश्न है उस पर लेकर के चलेंगे, है अवयव दे रखा है इसका परिवर्त, यानी ए डैश निकालना है, तो ये डैश आपका आ जाता है सामने। नेक्स्ट जो बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है सारणी कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो 2011 में बच्चों ये प्रश्न पूछा जा चुका है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1।
अगला जो क्वेश्चन देखना है, यदि लैम्डा स्क्वायर 2 फिर 3 5 बराबर 4 तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। तो लैम्डा बराबर आ जाएगा प्लस माइनस रूट 2। अगला प्रश्न है, यदि मॉड में 3x(x1) तो 3241 तो x का मान ज्ञात कीजिए। 2014 और 18 में बच्चों ये प्रश्न पूछा गया है। अगला है सारणिक जो डेल्टा है -1 2 0 3 4 -5 0 6 1 में अवयव 3 का उप सारणिक ज्ञात कीजिए। तो इसको आपने तैयार कर लेना है। ऐसे ही नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसको आपने देखना है। इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग वीडियो रोक करके तैयार कर सकते हैं, जो बच्चे पीडीएफ बाई नहीं कर रहे हैं। अगला है x के सापेक्ष a⁴x का अवकलन ज्ञात कीजिए, जहां a क्या है, एक धन अचर है। तो फॉर्मूला सिर्फ यहाँ पे बस आपको फॉर्मूला याद रखना था और कुछ नहीं। अगला प्रश्न है, सिलेक्टेड क्वेश्चन ही करने, यहाँ पे हम सारे क्वेश्चन नहीं जाएंगे डिटेल में। जो क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम पे पूछे गए हैं पहले हमने उनको तैयार कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे देख रहे हैं, इंटीग्रेशन 0 to 1 dx ओवर में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ये आपने देख लेना है। फिर है 1/1 माइनस साइन एक्स इंटीग्रेशन dx का मान ज्ञात कीजिए। 2010 में ये प्रश्न पूछा गया। इनको, ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन है इनको तो आपने अच्छे से याद कर लेना, रट लेना है। इंटीग्रेशन निकालना है 4e⁻³ प्लस 2 dx। तो सिंपल आंसर देखो 4/3e⁻3x प्लस 2x प्लस सी आंसर आ जाता है इसका। अगला जो प्रश्न है वो है फलन 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कीजिए। 2022 में प्रश्न बना है। अगला है, दिए गए फलन का x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कीजिए। 2018 और 23 में बच्चों प्रश्न बना है। तो ये ऑलरेडी शायद हम वेरी शॉर्ट में भी उसमें देख चुके हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में। तो tan इनवर्स x अपॉन 2 और यहाँ पर आ जाता है पूरे का स्क्वायर tan इनवर्स x का। अगला जो प्रश्न है, इंटीग्रेशन 0 to 1 e⁻x dx का मान ज्ञात करना है। तो e-1 इसका आंसर है। अगला प्रश्न जो आप लोगों ने देखना है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, हम यहाँ पे बच्चों कवर करेंगे, ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे। ये जो है आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स में भी पूछा जा सकता है। अवकल समीकरण dy/dx का होल क्यूब प्लस d²y/dx इसका स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 की घात लिखिए। तो यहाँ पे उच्चतम घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, अवकल समीकरण आपको दे रखा है और 0 की डिग्री है आपको बतानी है। तो यहाँ पे है डिग्री परिभाषित नहीं है। अवकल समीकरण dy/dx इक्वल टू e⁻x प्लस y का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो आंसर हो जाएगा e⁻x प्लस e⁻−y इक्वल टू c। अगला जो प्रश्न है, यहाँ पर आपको दे रखा है वेक्टर ए। तो आपको क्या निकालना है, सॉरी ए बार दे रखा है या फिर वेक्टर ए बोल सकते हैं इसको। तो इसका आंसर आपने निकालना है। तो सिंपली क्या हो जाएगा, √3 इसका आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन नंबर 5। वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप है। तो वेक्टर बी बराबर है 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपने करना ही करना है। इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों 101% जो है आपके एग्जाम में बनेगा ही बनेगा। तो इसको आपने देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, सॉल्यूशन भी आप लोग देखते हुए चलेंगे। अगला जो क्वेश्चन बच्चों आप लोगों ने करना है प्रिपेयर, यहाँ पर आप देख रहे हैं, जेड अक्ष की दिक् कोजाएं ज्ञात कीजिए। जेड अक्ष की दिक् कोजाएं निकालनी है। तो सिंपल हो जाएगा, जेड के लिए क्या हो जाएगा, L0 M0 N 1 होता है। अगला प्रश्न है, यदि एक रेखा एक्स वाई तथा जेड अक्षों की धनात्मक दिशा के साथ क्रमशः 90 60 30 डिग्री का कोण बनाती है, रेखा की दिक् कोजाएं ज्ञात कीजिए। 2014 में बच्चों प्रश्न बना है। दिक् कोजाएं 0 1/2 √3/2 आता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये देखो प्रीवियस 2011 13 15 में लगातार पूछा गया है। यदि एक रेखा के दिक् अनुपात 2 -1 -2 है तो इसकी दिक् कोजाएं ज्ञात कीजिए। इसको आपने कर लेना है सॉल्व। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखना है प्रोबेबिलिटी वाला है। फर्स्ट नंबर आप लोग देख लीजिए, उसके बाद सेकंड नंबर भी आप याद कर लीजिए, क्योंकि शॉर्ट में आपका ये बच्चों प्रश्न बनेगा ही बनेगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आप देख लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो ये इतने हैं जो कि आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कवर करने हैं। इतना आप कर लेंगे तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो सभी को बेस्ट विशेष हैं, शुभकामनाएं हैं। बस बच्चों अच्छे से मेहनत करनी है। पीडीएफ कैसे लेनी है वो एक बार जल्दी से देख लेते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, इस पर आपने मैसेज करना है, आपने अपनी क्लास सब्जेक्ट मीडियम बताना है, हम आपको क्यूआर कोड सेंड करते हैं। उस पर जैसे आप पेमेंट करते हैं पीडीएफ डायरेक्ट आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाती है। तो सभी को ऑल द बेस्ट, मेहनत करते रहिए। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे ही मिलेंगे। प्लस जो बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप लोग पीडीएफ भी परचेस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आने वाली है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहने वाला है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स का। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, उसके बाद फिर एक लास्ट वीडियो बचेगी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।